राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुका है, आप सभी को पता ही होगा। अगस्त में एग्जाम है, 23 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा और मॉडल पेपर नंबर 181 है और आपको यहाँ पर 85 प्रश्न मिलेंगे आज की क्लास में। और 85 में से कम आपको यहाँ पर 50 प्लस का स्कोर बनाना है, 50 प्लस सही करना है। जो भी यहाँ पर 50 प्लस सही करेगा उसे मिलेगी 5000 प्रश्नों की ई बुक मेरे द्वारा यहाँ पर तैयार की गई है, जो कि रामबाण साबित होने वाली है आपके यहाँ पर सिलेक्शन में। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। सहस्त्रबाहु मंदिर आपको बताना है, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से कमेंट कर दो कि सहस्त्रबाहु का मंदिर कहां पे स्थित है। बिल्कुल आपको नागदा याद रखना है कि कहां पे है, नागदा। और नागदा कहां पे है, नागदा है सर उदयपुर में। बिल्कुल आपका उदयपुर राइट हो जाएगा। सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर कहते हैं, हजार भुजाओं वाले विष्णु मंदिर यहाँ पर का ही रूप है। ठीक है, हजार जो भुजाओं वाला विष्णु मंदिर है उसे ही सहस्त्रबाहु मंदिर कहते हैं। मेनाल में जो सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने, अपरंग राय, ये थोड़ा गलत दे रखा है इसमें, पृथ्वीराज सेकेंड और विग्रहराज चतुर्थ द्वितीय। ठीक है, आपको बताऊं सुहेवेश्वर शिव मंदिर है, इसी को यहां पर महाबलेश्वर मंदिर बोलते हैं। आपके मेनाल का महानालेश्वर मंदिर बोलते हैं। और सुहऊ, सुहऊ क्या है, सुहऊ रानी का नाम है। सुहऊ किसकी है, पृथ्वीराज सेकंड की रानी का नाम था सुहऊ देवी और उसी के नाम पर इसका नाम रखा था, सुहऊ देवी के नाम पर। फिर बात करें राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। पाली का शेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मेनाल का महानलेश्वर मंदिर और डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। आपको बताना है भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर ज्ञात। ठीक है, ज्ञात मंदिर है। अभी तक जितने भी मंदिर मिले हैं उनमें से भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है शिवाड़ी का मंदिर। ठीक है, कौन सा, शिवाड़ी का मंदिर, जो कि पाली में है। शिवाड़ी जैन मंदिर शिवाड़ी में ही स्थित है, पाली के शिवाड़ी में। भूमिज शैली नागर शैली की एक उपशैली है। पाली का शिवाड़ी जो जैन मंदिर है वो 1010 से 1020 के बीच यहाँ पर राजस्थान में बना था। ठीक है, इतना पुराना है। गौरी नाट्य में पुरिया या बुढ़िया किसे कहा जाता है। ब्रह्मा का रूप धारण करने वाला, शिव का रूप धारण करने वाला, विष्णु का रूप धारण करने वाला, भस्मासुर का रूप धारण करने वाला। स्टार लगा दो। गौरी नाट्य में पुरिया बुढ़िया किसे कहते हैं। शिव का रूप धारण करने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं। गौरी में जो भगवान शिव के पात्र पुरिया या बुढ़िया, ठीक है, उसी को पात्र निभाता है उसे कहते हैं। मुक्ता काशी रंगमंच किस शहर में स्थित है। उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर। बताओ, मुक्ता काशी रंगमंच आपको बताना है किस शहर में स्थित है। आप सभी का आंसर एकदम इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट कर दो कि यहाँ पर आपका आंसर क्या है। रविंद्र रंगमंच को ही मुक्ताकाशी रंगमंच कहते हैं। अब आप बता सकते हो जयपुर में स्थित है रविंद्र रंगमंच। अल्बर्ट हॉल उसके पास स्थित है एक ओपन एयर थिएटर है, उसे बोलते हैं क्या, ओपन एयर थिएटर को मुक्ताकाशी, मुक्त काशी। ठीक है, तो आपका जयपुर कहाँ है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रविंद्र रंगमंच और अल्बर्ट हॉल के पास स्थित है ओपन एयर थिएटर जिसे मुक्ताकाशी रंगमंच कहते हैं। बिल्कुल आपका हो जाएगा आंसर डी। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। टेरिए, खेलार, अखाड़ा और मेडिया। इसको भी स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है, उसको कहते हैं खेलार। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी का किस किस का राइट आ रहा है, खेलार। गुर्जर व आहिर जाति के पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है। चरी नृत्य, रणबाजा, झूमर और धाकड़। देखो गुर्जर जातियों का एक ही नृत्य है, वो है आपका चरी। लेकिन यहां पर पूछा क्या है, गुर्जर व अहिर जाति में पुरुषों का वीर रस। चरी तो महिलाएं करती हैं, तो आपका ये तो पहले काटो। रणबाजा और रतवई ये आपके भीलों का है ही नहीं। धाकड़ नृत्य कंजरों का है, ये भी नहीं है। अब बचा कौन, सही, झूमर नृत्य जिसे झुमरा भी कहते हैं, वीर रस प्रधान है।
डामोर जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, विवाह पर। पर्णिया नृत्य, चरवा नृत्य, भरटिया और मछली नृत्य। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया। आपके एक लाइक से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आज यहाँ पर हमारा टारगेट है 1012 लाइक का। और सब्सक्राइब नहीं किया, एक एक करते हो जाएगा आप सभी 1000 लोग आराम से कर देंगे, देखते हैं डेली मुझे। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है एक बार सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सपोर्ट मी। हमारे 20 के होने वाले हैं तो 20 के जल्दी से करवा दो। डामोर जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, परनिया। ठीक है, बिल्कुल। मृत्यु पर भरनिया, विवाह पर परनिया नृत्य करते हैं। डामोर जनजाति डूंगरपुर बांसवाड़ा में निवास करती है। ठीक है। राई नृत्य संबंधित है जसनाती से, भीलों से, गुर्जर से, माली। राई नृत्य को गौरी नृत्य कहते हैं, गौरी को ही रई, रई पुड़िया। भीलों का किस लोक देवता का संबंध मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है? पाबूजी राठौड़, गोगा जी, हड़बूजी सांगला, तेजाजी महाराज। बताओ। कल वनपाल का शायद पेपर था, उसमें हाथ में भाला लिए हुए वीरता के लिए प्रसिद्ध कौन से लोक देवता थे? वो थे आपके पाबूजी राठौड़। उन्हीं के प्रश्न आए हैं, तो आज आपको बता देता हूँ। वनपाल वाला जिसने भी दिया है वो कमेंट करिए कि वनपाल का एग्जाम कौन कौन देकर आया है। पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के वंशज थे। राव आस्था के पोते और राव धांधल के पुत्र थे। धांधल जी के इनके। गोगा मेड़ी, शीर्ष मेड़ी, शीश मेड़ी बोलते हैं, कहाँ स्थित है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, दुगारी बूंदी, ददरेवा चूरू, सांचौर जालोर। स्टार लगा दो। ददरेवा चूरू में है, शीश मेड़ी और दुर मेड़ी, गोगा मेड़ी, नोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शीश मेड़ी लिखा है ददरेवा चूरू में, गोगा जी का सिर गिरकर गिरा था और हनुमानगढ़ में यहाँ पर धड़ गिरा था। किस देवता, किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक प्राचीन फड़ है? देवनारायण जी की फड़, रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़ और इनमें से कोई नहीं। बताओ किस लोक देवता की फड़ सबसे अधिक प्राचीन फड़ है? देवनारायण जी की सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ी भी है, सबसे छोटी भी है। ठीक है। रानी भटियाणी माता का मूल नाम क्या है? सिद्धि रिद्धिबाई, स्वरूप कंवर, करमेती बाई और जीजी बाई। ठीक है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। रानी भटियाणी, स्वरूप कंवर। ठीक है, आपका बी ऑप्शन। भटियाणी माजिसा का मंदिर जसोल बाड़मेर में है। इनका मूल नाम है स्वरूप कंवर। हिंगलाज माता का शाल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में। हिंगलाज माता का के शाल जैसलमेर में है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंगलाज माता की साड़ थान जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब और लोदरवा में स्थित है। कुसाला माता का मंदिर स्थित है बदनौर भीलवाड़ा में, मंडोर जोधपुर में, बहरोड अलवर में, रेवासा सीकर में। स्टार लगा दो। कुसाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा। ठीक है, ए ऑप्शन। कुसाला माता का मंदिर बदनौर में महाराणा कुंभा ने बनवाया था। आंचित्य भेदोभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। स्टार लगा दो। आंचित्य भेदोभेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? चैतन्य संप्रदाय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। गौड़ीय चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक मत अचित्य भेदवाद कहलाता है। इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। जयपुर
के गोविंद देव जी के मंदिर में इसी संप्रदाय का है। ठीक है। संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा था? कागरोन, आम्बेर, पीपासर और बिलाड़ा। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। बताओ संत पीपा का जन्म गागरोन में हुआ था। प्रताप सिंह खींची इनका मूल नाम था। ठीक है। संत पीपा का जन्म गागरोन के झालावाड़ में हुआ था, गागरोन दुर्ग में। संत जो पीपासर नागौर में जाम्बोजी का हुआ था। यहाँ पर काफी लोग इनको पीपासर से पीपाजी समझ लेते हैं, गलत है। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? पीपासर, जावल, जाम्बोजी और गागरोन। एक शासक भी है और संत पीपा, तो दोनों गागरोन से संबंधित है क्योंकि गागरोन में जन्म हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गण लोक वाद्य यंत्र है, नहीं है? मंजीरा, चिपिया, बांकिया, हाकड़। बताओ। बताओ बताओ। कमेंट करो। गण वाद्य यंत्र नहीं है। बांकिया नहीं है। क्या नहीं है? क्या गण वाद्य यंत्र बांकिया नहीं है? बांकिया सुशिर है। ठीक है, बिल्कुल सुशिर वाद्य यंत्र में आएगा। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? रबाज, पपंग, झांझ और जंतर। स्टार लगा दो। बताओ बताओ, बताते रहो, जल्दी से बताओ। कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाने वाला, सभी का आंसर आ जाना चाहिए एक साथ। झांझ वाद्य यंत्र। झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, शेखावटी का है। कच्ची घोड़ी दो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, संवरचंद गहलोत और गोविंद पारीक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, संवरचंद गहलोत और गोविंद पारीक, ये दोनों यहाँ पर कच्ची घोड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बुला के ले आना अगर किसी का विवाह हो रहा हो और बजाने वाला चाहिए तो। सुमेलित कीजिए इकतारा, अलगोजा, झांझ और मांदल। मिलाओ इनको। झांझ को पहले मिला देते हैं। झांझ आपस में बड़ी बड़ी थालियां होती हैं, उनको टकराने से बजता है। तो झांझ को किस में मिलाएंगे हम? झांझ में किस में मिलाएंगे? सबसे बड़ी बात यही है, बताओ कमेंट करके। झांझ को मिलाएंगे गन में, बड़ी बड़ी जो थाली होती है उसको बजाते हैं, आपस में टकराते हैं तो गन वाद्य यंत्र। फिर आपका एक तारा, दो तार होते हैं इसमें तो तत्व हो जाएगा। सेकंड में अलगोजा, नाक से बजाते हैं फूंक देके तो सुशिर हो जाएगा। ठीक है। और आपका मांदल अवनद, तो ये है दो पे, ये है तीन, एक और चार। दो, तीन, एक, चार, एक ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। इकतारा, तत्वाद्यंत्र, अलगोजा, सुशिर, झांझ, गन, मांदल, अवनद। कैसा रहा? ऐसा फॉर्मेट आपको दिखेगा। किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? बाबूलाल मारोटिया, अयाज मोहम्मद, गंगा सिंह गौतम, इकराम अहमद खान। बताओ। आपको बताना है कमेंट करके, किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? बाबूलाल मारोटिया। ठीक है, ए ऑप्शन। जयपुर में मिनिएचर आर्टिस्ट बाबूलाल मारोटिया को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2021 में राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बाबूलाल मारोटिया, गंगा सिंह गौतम, किशोरीलाल पवनजा। ये तो सेम है, वापस कैसे हो गया? एक सेकेंड।
एक सेकंड, एक सेकंड। ये मिला है हस्तशिल्पी के लिए, ठीक है, और ये मिला है बुनकर रत्न। बुनकर रत्न मिला है गंगा सिंह गौतम को। बुनकर रत्न किसे मिला है? गंगा सिंह गौतम को, सर्वश्रेष्ठ बुनकर। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवान है। खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन चित्रों का प्रस्तुत करना। लकड़ी का सिंहासन जिस पर ठाकुर जी का बैठाया जाता है। लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला में किया जाता है, या कपाटों युक्त लकड़ी के निर्मित मंदिर नुमा आकृति। बताओ बेवान क्या है? बेवान बताना है। बेवान होता है लकड़ी का सिंहासन जिस पर ठाकुर जी बैठते हैं, वो है बेवान। लकड़ी का सिंहासन जिस पर ठाकुर जी बैठते हैं, कपाट युक्त होता है। गुड़ला गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाता है? शेखावटी में, मेवाड़ में, वागड़ में और मारवाड़ में। आप सभी को बता दूं, टेलीग्राम ज्वाइन जिसने भी नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको क्या करना है, जैसे आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देखते हो ऊपर वाली स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर मॉडल पेपर की जो लिख रखा होगी लाइन, उस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी। उस पर ब्लू लाइन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे ही नीचे ऊपर ही ऊपर भिलवाड़ा क्लासेस नाम मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल 550 प्लस लोग जुड़ चुके हैं और नीचे ही नीचे ज्वाइन नाउ का बटन है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। 550 प्लस लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां पर फ्री चीजें मिल रही हैं, वो लुत्फ उठा रहे हैं, आप भी उठाइए, ठीक है। गुड़ला गीत बताओ, मारवाड़ सभी को पता ही होगा, गुड़ला घुमेला भाई घुमेला, ठीक है, जोधपुर का। लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? शीला देवी, जीण माता, केला देवी और करणी माता। स्टार लगा दो, बताओ लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? केला देवी से है, सी ऑप्शन। लांगुरिया गीत केला देवी करौली। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? सुवटिया, मुमल, चिरमी और कुरंजा। बताओ। मुमल आपका बिल्कुल सही है। मुमल गीत में नायिका के नक्श के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। मेहमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर और पैरों में। स्टार लगा दो, मेहमंद आभूषण। मेहमंद सिर का आभूषण है, बिल्कुल आपका ये सही है, ठीक है। मुमल गीत भी है नायिका की। निम्न में से असुमेलित युग में गलत युग में कौन सा है? कांटा नाका, बलनी नाकी, तकमा भुजा, घोघरू गले का। बताओ। बताओ बताओ कमेंट करके। घोघरू कलाई का है, गले का नहीं है, डी गलत है, कलाई का। फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है गले में, पैर की उंगली में, बाजू में, हाथ की उंगली में। बताओ फोलरी। बताओ। पैरों की उंगली में फोलरी पहनते हैं। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हिते असी, हित ऐसी, हित ऐसी, हित है असी, ये असी। बताओ। हितैषी का बताना है आपको, कमेंट करके बताते रहो। बिल्कुल आप सभी को यहाँ पर कोई भी यहाँ पर गलत आंसर होने पर कुछ सजा नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपको आंसर बताते रहना है, हितैषी का बताते रहो। कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, बिल्कुल। हित और ऐसी, हितैषी, ठीक है, सी ऑप्शन। जो गुड़ खाए सो कान बिंदाए छिदाए, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। गुड़ खाकर, ए ऑप्शन है, गुड़ खाकर कान छिदाए छिदाने चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि लाभ पाने वाले व्यक्ति को ही कष्ट उठाना पड़ता है। सी क्यों कान छिदाए क्यों गुड़ खाए, और डी गुड़ खाने से कान में छेद हो जाता है। तो ये तो गलत बात है।
और क्यों कान सिधाए क्यों गुड़काए, ये भी गलत बात है। जो लाभ पाएगा उसी को कष्ट उठाना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, सूची फर्स्ट शब्द है और उसको सेकंड को मिलाओ। अश्व, अंशु, किरण, सूर, सरिता, गंगा, गोटक और इंद्र, वासव। बताओ, मिलाओ इनको। अश्व का गोटक कर दो। ठीक है साहब, पहला मिला दिया। कलर चेंज करो, किरण का अंशु करो, या क्या करोगे? अंशु, फिर पेन बदल दो। गंगा, गंगा का सूर सरिता, इंद्र का वासव। ठीक है, मिल गया बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? अनंग, सलील, तोय, अंबु। स्टार लगा दो। अनंग नहीं होता, कामदेव के लिए अनंग होता है। जो सही नहीं है उसे छांटिए। बीतित, उदंड, वादी विवादी, चतुर, मूढ़, मुख, वाचाल। वादी विवादी बी ऑप्शन। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है? समकर, संकर, सनकर, स्नेहकर। सम और कर, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अविभाव समास का उदाहरण नहीं है? यथाशक्ति, बेमतलब, प्रतिवर्ष, लोकप्रिय। आपका आंसर है लोकप्रिय। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। अशुद्ध गलत बताओ, गलत कौन सा है? जो स्त्री, स्त्री गलत है। निम्न में से सही युग में होगा? कृपण कटार, कृपण कंजूस, कृपण बंदर, कृपण महाजन। सही कौन सा है? कृपण कंजूस होता है। आप कंजूस मत रहिए। लाइक और सब्सक्राइब ठोकिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल आप सभी को कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा है लाइक सब्सक्राइब करने का। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोस्थ है, यानी कंठ से होता है? ए, आई, ओ, उ। स्टार लगाओ। ओ आपका सही है, सी। कपोत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुकुट, सुक, काक, परावत। आपका आंसर परावत। उद श्रृंखला का संधि विगो? उत श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। बताओ। आपका आंसर सी, उच्च श्रृंखल। निम्न में से कौन सा विकल्प उचित मुहावरा अर्थ युग में? श्री गणेश करना, समाप्त करना, टांग अड़ाना, दखल देना, धन कुबेर, अत्यंत गरीब, बाग बाग होना, अत्यंत दुखी होना। बताओ मुहावरे का अर्थ, उचित मुहावरा बताओ। श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना, तो ये गलत हो गया। टांग अड़ाना, दखल देना, बिल्कुल सही है। धन कुबेर, अत्यंत गरीब नहीं, अत्यंत सेठ। बाग बाग होना, दुखी नहीं होना, खुश होना भाई साहब। दिल बाग बाग हो रहा है आज तो। ठीक है, खुश होना। इनमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं? क, ग, त, थ, स, श, प, फ। एक तो होते हैं संघर्षी, जो संघर्ष करके बोलते हैं, श, श। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निम्न में से सही युग्म होगा? अनल आग, अनल हवा, अनल पानी, अनल सूर्य। अनल यानी आग होता है, बिल्कुल। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यह बस जयपुर जाएगी, यह मेरी प्रिय पुस्तक है, वे 4 दिन बाद लौटेंगे, उसे खाना खिला दो। वे, यह बस जयपुर जाएगी, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। खर का पर्यायवाची बताना है। कुंठित, रावण, गधा और मूर्ख। खर, खर का होता है गधा, और वैशाख नंदन भी गधा होता है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य उदय, सूर उदय, सूर्योदय, सूर्य उदय। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। कौन सी संधि है?
बेटी का पर्यायवाची है आत्मजा, वसुधा, बीजरी और दामिनी। बेटी को आत्मजा भी बोलते हैं, दुहिता, आत्मजा, पुत्री, काफी नाम है, तनुजा, सुता, बेटी आपका सही है आत्मजा। इसी के साथ आज की क्लास, और वसुधा तो धरती को कहते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया करो। यहाँ पे जो वीडियो आ रहा है ना, ये आपके सिलेक्शन का आधार है। 180वां मॉडल पेपर है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 170 से 180 तक देख लो 10 वीडियो, और आपको मिल जाएगी 5000 प्रश्नों की ई बुक फ्री, बिल्कुल लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।